हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए नई कहानी। तो दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा देखें। मैं मिलती हूँ आपको इस कहानी के अंत में। मेरा नाम रमेश है। मुझे अक्सर अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहर के हॉस्पिटलों में आना जाना पड़ता है। वैसे तो मैं कभी भी भूत या प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, बट जब से मेरे साथ ये घटना घटित हुई तब से मैं इन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लग गया। वो कहते हैं ना कि जब तक आप आंखों देखी और अपने कानों सुनी वाली बात ना कर लो तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। जब मेरे साथ यह सब हुआ तब मैंने भी इस पर विश्वास किया। अब मैं आपको अपने साथ घटित हुई उस घटना के बारे में बता रहा हूँ। यह बात सन 2003 की है। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी जब मैं राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल मुझे एक ऑपरेशन करने के लिए वहां पर बुलाया गया था। मैं लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पर पहुंचा। मेरे वहां आने के बाद मुझे पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर को 2 बजे होना है। तो मैंने वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने कॉफ़ी पीनी चाहिए। मैं उस टाइम कैंटीन में एकदम अकेला था और कोई भी आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने अपनी कॉफ़ी लेकर चेयर पर बैठ गया। कुछ लगभग 3 बजे होंगे कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिर से कॉफ़ी पर लगाया और तभी मेरे बालों को किसी ने पीछे से फूंक मारी। मैं तुरंत सीट से उठ गया और इधर उधर देखने लग गया, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं वहाँ बहुत ही परेशान हो चुका था। मैं तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसे सब बताया, बट वो तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने सोचा शायद ठीक ही कह रहा है, बिकॉज़ आज हवा भी बहुत ज़ोर से चल रही थी, साथ ही बिजली भी कड़क रही थी। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए, तो मैं बेंच पर ही लेट गया। मेरे लेटने के कुछ देर बाद ही मुझे किसी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने उठकर देखना चाहा कि कौन है, तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, बट आवाज़ मेरे कानों पर साफ साफ आ रही थी, मानो जैसे मेरे पीछे या अगल बगल में कोई चल रहा हो। मैं अब बहुत ही डर गया था। अब आवाज़ बंद हो गई थी। अचानक से आवाज़ के बंद होते ही कोई ज़ोर से चिल्लाया और मैं डर गया और अटेंडेंट के पास भाग कर गया तो देखता हूँ कि वो भी वहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। अभी रात के केवल 3:30 ही बजे थे। जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी मैं उस तरफ चल पड़ा। मैंने जैसे ही उस रूम की ओर पहुँचने ही वाला था कि अचानक से एक बूढ़े आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे सब बताया। तो उसने मुझे कहा कि आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो एकदम सही है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और अपनी गाड़ी लेकर वापस मेरठ की ओर चल दिया और अपने घर लौट आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। लालची मिठाई वाला। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक मिठाई वाला रहता था। एक दिन वह मिठाई बना रहा था, तभी वहां मीठे की वजह से मधुमक्खियां आ जाती हैं। ओहो, ये मधुमक्खियां कहीं मुझे ही ना काट ले।
वो मधुमक्खियाँ भगाने लगा। तभी एक दो जाकर मिठाई में गिर जाती है। रामलाल चुपके से मधुमक्खियाँ निकाल देता है। वह बहुत ही कंजूस और लालची था। तभी दुकान पर चिंटू आता है। चाचा, 1 किलो मिठाई दे देना। अभी देता हूँ। ये लो 1 किलो मिठाई। ये क्या, इसमें तो मधुमक्खियां मरी हैं। लाओ अभी दूसरी दे देता हूँ। रामलाल वही मिठाई से मधुमक्खी हटाकर चिंटू को दे देता है। अब महारानी साहिबा महल से अपने एक सेवक को भेजती है। रामलाल 10 किलो लड्डू रानी साहिबा ने महल में मंगवाए हैं। रामलाल रामू को कहता है, चलो फटाफट 10 किलो लड्डू तैयार करके महल भिजवाने हैं। मालिक, यहाँ तो बूंदी ही नहीं है। एक काम करो, पुरानी बूंदी मिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर पता चल गया? कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप अपना काम करो। सारे लड्डू तैयार होते ही रामलाल लड्डू लेकर राजमहल में दे आया। राजमहल में बहुत बड़ी दावत थी। सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सबको लड्डू परोसे गए। अगले दिन राजा के पेट में दर्द उठने लगा। महाराज, आपके अलावा जितने और लोगों ने लड्डू खाए वे सभी बीमार हैं। जल्दी से सेवक को बुलाओ जिसने लड्डू बनाए। महाराज, मैंने लड्डू नहीं बनाए। लड्डू तो रानी साहिबा ने रामलाल की दुकान से मंगवाए थे। मुझे उनमें से हींग भी आ रही थी कुछ अलग। सिपाही, तुरंत जाकर रामलाल की जासूसी करो। सिपाही छुपकर देखते हैं। रामलाल मिठाई में पुरानी बूंदी मिला रहा था। वे तुरंत रामलाल को राजा के सामने पेश करते हैं। महाराज, माफी, आज से ऐसा नहीं करूंगा। राजा कुछ नहीं सुनते हैं। सिपाही, तुरंत इसे कारावास में डाल दिया जाए। इसीलिए कहते हैं, जो काम करो पूरी ईमानदारी से करो। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थोड़ा सब्र। एक बार एक गांव में श्वेता नाम की लड़की अपने पिता और बहन के साथ रहती थी। 12वीं पास करने के बाद उसकी शादी पास ही के एक गांव में हो जाती है। उसके पति का नाम महेश था। महेश पूरा दिन गाड़ी चलाता और ज़्यादा काम करने की वजह से थककर आकर सो जाता है। श्वेता कपड़े प्रेस करते करते सोचने लगी, घर में दिन भर काम करो, खाना पकाओ और पढ़ाई भी मेरी अधूरी रह गई है। तभी महेश, श्वेता, 1 गिलास पानी गर्म कर दोगी? हाँ हाँ, बीवी नहीं नौकरानी मिल गई है तुम्हें। वो परेशान होकर घर से बाहर जाती है और पार्क में बैठ जाती है। तभी एक औरत आकर बोली, बहन, परेशान क्यों बैठी हो? मैं पूरा दिन काम करती हूँ, परेशान हो गई हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो शादी को कुछ ही समय हुआ है। हाँ, एक तो मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर पाई, ऊपर से ये काम। मायके चले जाओ, मैं भी अपने मायके में आराम से अपने पति को छोड़कर रह रही हूँ। वह तुरंत अपने मायके चली जाती है। बेटी श्वेता, मैं कल तुझे ही याद कर रहा था। श्वेता के पिताजी और भाई दोनों उसे देखकर खुश थे। कुछ दिन गुजर गए। दीदी, तुम अपने ससुराल नहीं जा रही हो? तुम परेशान ना हो, मैं अपने लिए खुद कमा लूंगी। बेटे, क्या हो गया? मुझे वहाँ नहीं जाना पिताजी, वहाँ मैं काम ही करती रहती हूँ, पढ़ाई का समय भी नहीं है। महेश सोचता है, क्यों ना अब मैं श्वेता को वापस ले आऊं।
श्वेता के पिताजी श्वेता के लिए एक हार लाते हैं। श्वेता पहनती है तो बहुत सुंदर लेकिन बहुत चुभ रहा है। 2-3 दिन बाद पिताजी अब ये हार बड़ा अच्छा लगने लगा है। हाँ, ठीक इसी तरह नए रिश्ते भी कुछ दिन चुभते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तब तक महेश उसे लेने आ जाता है। कहता है, मैं तुम्हारे लिए कॉलेज का फॉर्म लेने गया और तुम यहाँ आ गई। श्वेता अब समझ जाती है, महेश से माफ़ी मांगती है और वापस घर चली जाती है।